नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में केवल लूसेंट का सामान्य ज्ञान का जो एमसीक्यू है उसका जो सही उत्तर है उसी को बस टिक लगाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका सही उत्तर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका सही उत्तर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका सही उत्तर है सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही उत्तर होगा कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा स्थान था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? इसका सही उत्तर होगा लोथल। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल की खोज हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सांस्कृतिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? यानी सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका आकार त्रिभुजाकार था। यहाँ मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ है स्थल, दूसरा तरफ है नदी। तो हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है। लोथल भगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ मिला है? हल से जोते गए खेत का साज कालीबंगा में मिला है। सिंधु सभ्यता
की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका सही उत्तर है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका सही उत्तर होगा आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? इसका सही उत्तर होगा लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? इसका सही उत्तर है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यहाँ पर 3 स्थान दिए हुए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसका सही उत्तर है लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। इसका सही उत्तर है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकागेंडर, ये जो बलूचिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है चेनाब नदी किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका सही उत्तर है धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही उत्तर है लाल रंग। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका सही उत्तर है बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका सही उत्तर है कोट दिजी। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका सही उत्तर है विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में
घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो इसका सही उत्तर है ग्रिड पद्धति। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया है पुरातात्विक स्थल और एक तरफ दिया है पुरातात्विक अवशेष। लोथल में कौन सा स्थल मिला है? गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह मिला है। कालीबंगन में जूता हुआ खेत के अवशेष मिले हैं। धोलावीरा में शिलालेख मिला है। बनवाली में पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। निम्नलिखित पशुओं में से किन एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा आकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? तो शेर का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पवासी लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? तो इसका सही उत्तर है लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसको ग्रीक या यूनान के लोगों ने सिंडन नाम से पुकारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद। हड़प्पवासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पवासी चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे। हड़प्पवासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पवासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात हिंदूकुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाख और सरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। लोथल एवं सुत्काडेर, अलादीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, ये सब क्या थे? बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। व्याघ्र का, हाथी, गेंडा, भैंस एवं हिरण का अंकन हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इसका सही उत्तर है चनमुद्रो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का दृश्य है? इसका सही उत्तर है लोथल।